नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। हम लोग 10वीं कक्षा की जो गणित पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं और 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ रहे हैं और 1.2 के आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। 4 नंबर और 5 नंबर जो प्रश्न है उसको हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने हल कर लिया है। और अगर आप देरी से हमारे चैनल पर आए हैं तो आप वैसे वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें कि सारे प्रश्नों के हल किए गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, 4 नंबर के जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। आपको इस वीडियो में एक मजेदार बात बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा। 4 नंबर का हल देखिए। 4 नंबर में दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 9, यानी एचसीएफ दिया गया है 9 और दो संख्या कौन कौन सा है, 306 और 657। ये दो संख्याएं हैं और एलसीएम ज्ञात कीजिए ऐसा कहा गया है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है आपको लिखना है। प्रथम संख्या क्या दिया है, 306, पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या दिया गया है 657 और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया गया है 9 और हमें क्या ज्ञात करने कहा जा रहा है, एलसीएम ज्ञात करने कहा जा रहा है। एलसीएम बराबर व्हाट। अब हमें एक बात पता है, आप लोगों को हमने 2 नंबर के प्रश्न में ही बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, आप जानते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, इसीलिए अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं, आप ऐसे ही लिखिएगा, का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इतना गुना इतना, ठीक है। गुणनफल बराबर इतना होता है हम जानते हैं। तो इसीलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ बराबर गुणे एलसीएम होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा क्या है, 306 गुणे 657 बराबर, अब बताइए आपका एचसीएफ क्या है, 9 और गुना एलसीएम। अब यहां गुना में एलसीएम के साथ 9 है, अगर इस पर लाएंगे तो भागा में आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब काटिए, 9 के 9 से इसको काटेंगे, अगर 9 27, 3 आ गया और 3 आ गया तो 66 नहीं कटेगा। 9 के 9 पढ़ेंगे, 9 9 6 का 54, 9 7 63, 63 2 हो गया, 2 हो गया तो 77 कटेगा। 3 से काट के देखते, 3 तो यहाँ ही कट जाएगा, 3 एकम 3
3 एकम 3 अगर करते हैं, 3 तिया 9 तिया, और 3 से काट कर देखते 3 एकम 3 0, 3 दूना 6। अब उसके बाद 3 से इधर कटेगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 2 3 नमा 27, हाँ आ जाएगा। 3 एकम 3 3 दूना 6 और यहाँ बच गया 5, तो 5 से 3 एकम 3 बच गया 2, और इधर आ जाएगा कितना हमारा 2 बच गया 27, 3 नमा 27। अब हम 102 गुना 219 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 102 गुना 219, तो 219 क्या हो जाएगा, 219 बराबर आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। तो इसको आप गुना कीजिए, सबसे पहली बात है इसको आप गुना कीजिए, और गुना करने पर क्या होगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो आप गुना कीजिएगा तो आपका 22 33 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से गुना कर लिया है, इसलिए एलसीएम बराबर 22 33 8, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ प्रश्न संख्या 4। देखिए ये बहुत ही आसान संख्या मतलब सवाल था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, और एलसीएम हमें ज्ञात करना था, तो एचसीएफ जो हमारा दिया हुआ था उसको ले लिए और उसको इधर लेके आए तो भागा में आ गया, और काटे उसको तो हमारा ये आंसर निकल गया। इस तरह से पूरा हुआ हमारा प्रश्न संख्या 4। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल को बनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने 5 नंबर के प्रश्न को इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, देखिएगा इसको अक्सर पूछा जाता है इसलिए हमने इंपॉर्टेंट कहा है और संभावित प्रश्न है। कहा जाता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6 पर घात क्या है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आपको सिद्ध करने के लिए कहता है, और ऐसा सवाल जब भी हो तो आपको उत्तर देने से पहले कुछ नियम है वो बताना जरूरी है। तो देखिए उत्तर में आपको हमने जवाब लिख दिया है, आपको बताना है, इसी तरह से बताना है। यदि कोई संख्या 0 पर यानी 0 पर समाप्त होना चाहती है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कितना बार, एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 गुणे 5 एक बार कम से कम आना चाहिए। तो आपको यह बात समझ लेना है कि किसी भी संख्या पर, केवल 6 के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल 6 के लिए नहीं करे, 6 के जगह पर आपका 4 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो उसका अगर देखिए जांच करने के लिए कहे और कहेगा कि n के लिए क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, उसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए, तो वो क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो 6 का गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 को गुणनखंडित कीजिए, 2 से 2 तिया 6, तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, 6 बराबर 2 गुणा 3। तो हमारा देखिए 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, अर्थात जब नहीं आता है तो नहीं होगा। चूंकि अब लिख दीजिए, चूंकि ऐसा बनाने के बाद लिखिएगा, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर क्या नहीं आया, 2 गुणे 5 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया, गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, कर दीजिए, नहीं है, हाँ नहीं है, अर्थात यह कभी
शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ प्रश्न संख्या 5। देखिए ये VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बारीकी से हमारे वीडियोस को देखें और देखते हुए आप क्या करें, पढ़ें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर भी लेकर आएं। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।